ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम समांतर श्रेणी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। एक समांतर श्रेणी -11, -7, -3 के कितने पदों का योग 70 होगा। तो आपको ऑप्शन ए दे रखा है 10, ऑप्शन बी दे रखा है 15, ऑप्शन सी दे रखा है 8, ऑप्शन डी दे रखा है 19। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखना आपको इस क्वेश्चन का। इसके अंदर ये बताओ सबसे पहले कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, क्या आप बता सकते हैं इसको? ध्यान से देखो। एक समांतर श्रेणी -11, -7, -3 के कितने पदों का योग 70 होगा। तो पदों का योग का सूत्र क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, देखो इसके सॉल्यूशन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। देखो SN कितना है, SN का मान रखो कितना है 70, n/2 है ना, इंटू 2a। ए की वैल्यू क्या है बताओ? ए की वैल्यू है -11 प्लस n का मान हमको नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है। देखो डी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बताओ। डी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, -7 में से माइनस का क्या घटा देंगे 11। डी बराबर -7 माइनस प्लस का 11। आप -7 में से 11 घट रहे हैं, कहने का मतलब माइनस के प्लस के 4 आ जाएंगे, या आप प्लस के 11 को पहले लिख सकते हैं और -7 को बाद में। तो 11 में 7 गए कितने बचेंगे 4। ऐसा तो समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो ध्यान से 4 क्या जाएगा इसका सार्वंतर, 2 को इससे गुणा करो कितना जाएगा 140 बराबर n इंटू 11 दूनी 22 प्लस 4 को n से गुणा करेंगे 4n, 4 को -1 से करेंगे तो माइनस का 4। बात आ गई यहां तक, समझ में नहीं आई ये बताओ। माइनस के 22 और माइनस के 4 कितने जाएंगे, कितने जाएंगे माइनस के 26 को n से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा -26 n। 4n को n से गुणा करेंगे कितना जाएगा 4n स्क्वायर। क्लियर। और इधर क्या बचा है 140। बताओ बात यहां तक समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब यहां ध्यान दो, अगर आपको n की वैल्यू चाहिए कितने पदों का योग, तो n की वैल्यू आप 10 रख के देखो। सबसे पहले क्या रख के देखेंगे 10। तो देखो 140 बराबर -26 को n से गुणा करेंगे, n का मतलब 10 है, प्लस 4, n की वैल्यू कितनी है बताओ 10। 10 का स्क्वायर क्या कर देंगे 100, तो यह जाएगा 100। 100 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 400। और -260 है, 260 इधर को जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 260। यहां लिख दो 400 ना। अब देखो 260 और 140 कितने हो गए 400 हो गए। तो आप क्या करो, आप ऑप्शन की सहायता से इस क्वेश्चनों को जल्दी सॉल्व किया करो। अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है, ए सही है, ठीक है। आप इसको यहां से अगर सोल्व करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखो 4n स्क्वायर है ना, माइनस के 26n और 140 को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, ये बन गई अब क्या, और इधर बचेगा 0, ये बन गई द्विघात समीकरण। इसको आप 2 से भाग दो, सब में 2 का भाग जा रहा है, n स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 13n 2 7 0। इसको ये भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हाँ हाँ, यहाँ 2n आ जाएगा ना, 2n स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व कर लो। देखो 2 को ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये क्या है थर्ड। द्विघात समीकरणों को सोल्व कैसे करते हैं ये आपने 10th क्लास में सीखा था। 2 को 70 से गुणा करेंगे 140 आ रहा है, तो 140 आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 13n।
ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें बताओ, तो किसको गुणा करें हम, बताओ। देखो 20 को अगर 7 से गुणा करें तो 140 आ रहा है, तो 2n² तो फर्स्ट ऐसे कैसे लिखा जाता है, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस का 20n और प्लस का 7n ऐसा लिख सकते हैं, और माइनस का 70 बच ही रहा है पीछे, यानी हम इस 13n की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस के 20n में से 7n जब घटाओगे आप तो माइनस के 13 बचेंगे। माइनस के 13 इसलिए बचते हैं, बड़ी संख्या को माइनस करना पड़ता है, छोटी संख्या को प्लस करते हैं तो ऑटोमेटिक माइनस आ जाता है यहाँ पर, और 20 और 7 का डिफरेंस 13 होता है। अब देखो, अब ये 4 संख्याएं बन गई, 4 संख्याएं बन गई, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से n बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 10 बचेगा, और प्लस में यहाँ से क्या बचेगा कॉमन 7, यहाँ से n, यहाँ से 7 ढाई 70 बराबर में 0। तो इसके दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया n-10 इसमें, और इस ब्रैकेट में दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो n-10 एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर 2n, इस ब्रैकेट के बाहर 7, तो 2n प्लस में 7, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो देखो जब माइनस की चीज है ना, उसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी, ठीक है। और जब हम इसको माइनस करेंगे ना, इसको बराबर करेंगे 2n प्लस 7 को 0 के बराबर करेंगे, तो ये 2n बराबर प्लस का 7 माइनस 7, और 2 ये गुणा में है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो माइनस की संख्या तो आ नहीं सकती, इसको छोड़ देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा ना वो क्या आ जाएगा, +10। क्या मेरी बात आप समझ गए नहीं समझे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक समांतर श्रेणी में दूसरे तथा चौथे पद का योग 48 है तथा पांचवें व सातवें पद का योग 90 है, 90 है, तब 11वां पद क्या होगा। करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक बात और याद रखना, अगर आप तरीके बदलो तो कभी भी आंसर नहीं बदलते, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यदि आप तरीके बदल रहे हो तो कभी आंसर नहीं बदलने चाहिए। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। हम इसको दो तरीके से करेंगे, होगा सेम पैटर्न, लेकिन क्या है जल्दी कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से, एक एक पॉइंट से, फिर हम उसमें शॉर्ट कैसे कर सकते हैं ये भी आपको इसके अंदर सीखना है। एक समांतर श्रेणी में दूसरे तथा चौथे पद का योग क्या है, आप बताओ। यदि आप कौन सा पद निकालो बताओ इसका, यदि आप इसका दूसरा पद निकालो तो दूसरे पद के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ, बताओ दूसरे पद के लिए क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले बताओ। दूसरे पद के लिए इसको हम बात कर रहे हैं, T2 को क्या लिख सकते हैं दूसरे पद के लिए, क्या A प्लस में D लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद देखो दूसरे का दूसरा पद तो आ गया ही है, और चौथा पद क्या लिख सकते हैं, चौथे पद के लिए T4 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 3D लिख सकते हैं, चौथा पद होगा ये, है ना। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो दूसरे और चौथे पद का योग क्या है बताओ, A प्लस में D प्लस A प्लस में 3D, इन दोनों का योग कितना है बता दो, 48, 48 है ना। देखो A और A कितना जाएगा, 2A, ये D और 3D कितने जाएंगे, 4D, बराबर में क्या जाएगा 48। 2 कॉमन आ जाएगा तो A प्लस में क्या बचेगा 2D, और ये कितना जाएगा 24, यानी 2 का सब में भाग दे दो, आप दे सकते हैं, सब में भाग जा रहा है, समीकरण नंबर क्या जाएगी, एक तरीके से समीकरण नंबर कितनी जाएगी बताओ, 3 आ जाएगी। यहां तक समझो। अब देखो आगे क्या करें, पांचवें में सातवें पद, तो पांचवें पद के लिए क्या करेंगे, T5 बराबर A प्लस में क्या जाएगा 4D, समीकरण नंबर क्या जाएगी 4, पांचवें और सातवें, तो T7 के लिए क्या जाएगा A प्लस में 6D, समीकरण नंबर 5, 4 5 दोनों को जोड़ दो तो क्या जाएगा A प्लस में 4D प्लस A प्लस में 6D बराबर क्या जाएगा 90। A और A 2A आ जाएगा, 4D और 6D क्या जाएगा 10D आ जाएगा, बराबर में कितना जाएगा 90। 2 से काट दो ये कट जाएगा, यहां से 5 बचेगा 5D
यहाँ से क्या बचेगा 45, समीकरण नंबर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए ध्यान से देखना, हमें चाहिए इसके अंदर क्या 11वां पद। तो सबसे पहले 11 पद के लिए क्या लिख सकते हैं, 11 पद चाहिए टी 11 बराबर ए प्लस में क्या लिख सकते हैं 10 डी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। हमें ए की जरूरत पड़ेगी, ए हमें पता नहीं है इसमें क्या है, ए नहीं पता ना, तो क्या करेंगे ए निकालने के लिए और डी निकालने के लिए समीकरण 3 को किसमें से घटा देंगे बताओ, 3 को और 4 को देखो आप, 3 को और 4 को देखो, 3 में से 4 को घटा दो आप। जब 3 में से 4 को घटाएंगे ना, हम घटा रहे हैं देखो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस का इस ए से कट जाएगा है ना। माइनस के 5 डी में से प्लस के 2 डी जब घटेंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 3 डी, और माइनस के 45 24 में से घटेंगे, 45 में से 24 घटेंगे कितने बचेंगे 45 में से जब 24 घटेंगे तो कितना बचेंगे 21 बचेंगे। तो देखो 5D और 2D का अंतर कितना है 3D, किसका माइनस का, और ये किसका अंतर है माइनस का 21, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटो, D की वैल्यू कितनी जाएगी 7 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, D की वैल्यू आ गई 7, D की वैल्यू 7 को अब यहां रख दो, तो A प्लस में D की वैल्यू कितनी है 7 बराबर में 24, 7 दूनी 14, 24 में से 14 जब इधर को जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, माइनस के हो जाएंगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 10 आ जाएगी। क्या बात समझ में आ गई नहीं आई, ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 10 आ गई, और 4 और डी की वैल्यू कितनी है 7 है ना। ए की वैल्यू कितनी है बताओ 24 में से 14 गए 10, और टी 11 बराबर 7 चौक 28 और 10 कितने आ गए 38 आ रही है ना। बताओ कोई गलती तो नहीं की अपन ने इसके अंदर, हाँ सॉरी, देखो ये 10 आएगा ना यहाँ पर, डी की वैल्यू कितनी है 10 7, हाँ ध्यान दो, टी 11 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है 10 7 70 और 10, तो 11 पद क्या जाएगा 80 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं बताओ। अब आप इसको जल्दी कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बात यह है मेथड हम ये 10वीं में करते हैं मेथड। अब इसको हम देखो मेथड नंबर 2 से क्या कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 सेम रहेगा लेकिन आपकी नजरों में थोड़ा सा स्पीडली करेंगे। ये क्या था इसका बिल्कुल बेसिक था, बिल्कुल बेसिक जिसको बोलते हैं ना वो मेथड था इसका बेसिक। अब देखो आप यहां पर क्या कह रहा है, दूसरे तथा चौथे पद का योग क्या है 48, दूसरे तथा चौथे पद का योग क्या है 48। तो दूसरे को क्या लिख सकते हैं, दूसरे तथा चौथे पद को, दूसरे का मतलब a प्लस में d, चौथे का मतलब a प्लस में 3d है ना, कितना है 48। आप इसको और क्या कर सकते हैं, हमको पता है a तो आएगा ही आएगा, a तो आएगा ही आएगा, तो 1d और 3d क्या लिख सकते हैं इसको हम 2d 2a प्लस में 4d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं ना, समझ में आ गया 2a प्लस 4d लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 5वें में 7वें, यानी 4d और 6d 10d और प्लस में 2a लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार a जुड़ रहा है, कितना है 90। ये बताओ यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ध्यान से देखो, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, 90 में से 48 गए कितने बचेंगे बताओ 42 बचेंगे ना, माइनस से ये 2a से प्लस से कट जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 6d बचेगा किसका माइनस का, ये माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा 6 7 42, डी की वैल्यू कितनी जाएगी 7, 7 चौक 28 है ना, डी की वैल्यू यहां रख दो, 7 चौक 28 किसी में भी रख दो, 10 7 70, 70 90 में से जाएगा किसका बचेगा
2a प्लस 10d, डी की वैल्यू कितनी है 7 बराबर 90। 2 में रख दिया मैंने डी का मान। 10 7 70, 70 किस में से घट जाएगा 90 में से, क्या बचेगा 2a बराबर क्या जाएगा 20। 2a बराबर क्या जाएगा 20, तो a बराबर कितना जाएगा 10। a की वैल्यू क्या आ गई 10। 11 पद चाहिए तो क्या लिख सकते हैं a प्लस में 10d लिख सकते हैं ना 11 पद को। तो a का मान कितना है 10 प्लस 10, d का मान कितना है 7। 10 प्लस 70 कितना जाएगा बताओ, कितना जाएगा, क्या समझ में आया कि नहीं आया बताओ ये, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। करते हैं इसका सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि 10 और 250 के बीच आपसे पूछ रहा है, 10 और 250 के बीच आपसे 4 के गुणज पूछ रहा है। गुणज का मतलब क्या होता है, गुणक इंटू गुण्य, यानी कहने का मतलब 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12 पहला क्या हो गया 10 और 250 के बीच पूछ रहा है। देखो 10 और 250 के बीच 4 का भाग किस किस में जा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे 10 और 250 के बीच 4 का भाग किस किस के बीच जा रहा है। आप यह ध्यान से देखो 10 और 250 के बीच, देखो 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग जा रहा है, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, उसके बाद हम कह सकते हैं 250 से पहले बताओ कौन सी संख्या आएगी 239, 48, 248, समझ में आ रहा है। 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 का भाग जा रहा है। तो कहने का मतलब अब ये इसमें हम क्या कह सकते हैं, क्या बन गई अभी ये बन गई अब एपी। क्या बन गई, एपी बन गई कि नहीं बन गई बताओ। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या कर सकते हैं बताओ, इसके अंदर हम 4 कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते नहीं सकते बताओ। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 5 20, ऐसा कर सकते हैं क्या, कर तो सकते हैं, लेकिन क्या होगा वही होना है। 1 2 3 बचता तो हम उसको कर देते, उससे उस तरीके से कर देते ना, लेकिन हमें इसमें ऐसे लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहा है, एन का मान आपसे पूछा है कितने गुणज हैं, एन का मान। तो एन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, टी एन माइनस का ए बटा में डी प्लस में 1, क्या करेंगे बताओ, टी एन का मान कितना है बताओ 248, यानी ए का मान कितना है और सारा अंतर कितना है बताओ 4, प्लस में 1, 8 में से 2 गए 6, 24 में से 1 गए 23, 4 का भाग दे दो और 1 जोड़ दो इसमें। n बराबर 4 से काटो, 4 5 20, 3 बचेगा, 4 9 36, 59 और 1 60। n की वैल्यू क्या जाएगी बताओ 60। समझ में आया ना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं जो 3 अंक में है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो 3 अंक में है, क्या 100 3 अंक में है कि नहीं बताओ। लेकिन 7 का भाग जा रहा है कि 100 में, 101 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 102 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना। 103 में जा रहा है क्या, 104 में जा रहा है क्या, 105 में जाएगा। देखो 105 जो है इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 अंक में है और 7 का भाग जा रहा है, 7 एकम 7 और 3 7 5 35 जा रहा है ना, 15 7 105 होता है। फिर इसमें आप 7 7 जोड़ते जाओ, 112 में जाएगा, फिर 119 में जाएगा, 126 में जाएगा और लास्ट में आप 3 अंक में ऐसी संख्या लिख दो लास्ट की, जो क्या लिखेंगे हम 994 लिख दो आप। 994 7 का भाग जा रहा है क्या, दे दो 7 एकम 7, 2 7 चौक 28, 7 2 14, तो लास्ट क्या हो गई 994। तो ये क्या बन गई बताओ, ये एपी बन गई कि नहीं बन गई, एपी बन गई ना, समांतर श्रेणी बन गई। कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन माइनस
ए बटा में डी और प्लस में 1, ये क्या होता है n का मान, यानी n पद कितने पद है तो 7 से विभाज्य है, तो n का मान निकालना है। tn कितना है 994, 994 माइनस a कितना है 105 और 7, d का मान 7 है ना, प्लस में कितना 1, n बराबर 994 से 105 घटाओ, 14 में से 5 गए कितने बचेंगे 9, 8 बचा, 8 का 8 और यहां पर कितना 9 में से 1 गए 8, बटा में कितना 7 और प्लस में 1, n बराबर 7 एकम 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 49 और प्लस में 1, n का मान कितना जाएगा 128 जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 128 पद ऐसे होंगे जो 3 अंकों से, 3 अंकों की जो वाली संख्या है वो 7 से विभाज्य होंगी, ऐसी 128 संख्याएं होंगी। बात आगे की नहीं आगे समझ में बताओ। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 व 16वां पद 73 हो। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है, जिसका 11वां पद क्या है 38 और 16वां पद क्या है 73। तो 11वां पद को डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए प्लस में क्या लिख सकते हैं, इसको कितना बताओ 10d लिख सकते हैं, कितना है 38। क्लियर, समीकरण नंबर 1। 16वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 15d कितना है 73। समीकरण नंबर 2 क्या कर देंगे माइनस, है ना, ये कट जाता है और 15 में से 10 गए माइनस के 5d और माइनस के कितने बचेंगे बताओ, कितने बचेंगे 35 बचेंगे क्या, 73 में से 38 गए तो कितने बचेंगे 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 7 बार कैंसिल, तो d की वैल्यू क्या जाएगी 7 आ जाएगी। d की वैल्यू 7, 7 को कहां रख देंगे, यहां पर रख देंगे। a प्लस 10 d की वैल्यू 7 बराबर 38, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 38 माइनस 70, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी क्या, अरे भाई a की वैल्यू 42 आ जाएगी ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर बताओ। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, देखो हमसे क्या पूछा है 31वां पद, क्या लिख सकते हैं 31वें पद को बताओ, t 31 और a प्लस में क्या लिख सकते हैं 30d लिख सकते हैं ना, a की वैल्यू माइनस 42 और 30d की वैल्यू कितनी है 7, बताओ। हाँ 32 लिख लो, 10 में से 8 के 2, 6 में से 3 के 3, 32 आएगी बिल्कुल। और यहां पर आगे क्या करेंगे, देखो 7 21 210 और प्लस में कितना है माइनस का 32 है, 10 में से 2 गए 8 और 20 में से 3 गए 17, प्लस के 178 आ जाएगा 31वां पद बताओ। क्लियर है ना ये। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इसको हम शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, सवाल को शॉर्ट कैसे बना सकते हैं, यहां ध्यान दो आप एक बार। इसको 11वां पद क्या दे रखा है, आप डायरेक्ट 10d लिखेंगे क्योंकि पता है ए से कैंसिल होगा, 10d बराबर 38 और 15d बराबर कितना 73, माइनस कर लो, अंतर करेंगे तो माइनस का मतलब दोनों का अंतर कितना है, आप डायरेक्ट देखो 5d, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 35, d से काट दो कितना आ जाएगा 7, d का मान 7 आ गया। आप देखो जो 11वां पद है ना वो कितना था बताओ, t 10 बराबर कितना था, a प्लस में 10d था ना, यही था ना बताओ। 11वां पद 38 है ना, तो 11वें पद को a प्लस में 10d लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ये बता दो आप। a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 10d, d की वैल्यू कितनी है 7, 70 इसमें से घट जाएगा, 70 38 का अंतर कितना है बताओ 32 है, तो a की वैल्यू यहां से क्या जाएगी 32। आप मुंह जबानी करना सीखो क्वेश्चनों को। a का मान कितना आ गया माइनस 32 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें 31वां पद ज्ञात करना है ना, तो a प्लस में 30d लिख सकते हैं ना, a का मान कितना है माइनस 32, 30
और डी की वैल्यू कितनी है 7। 210 में से 32 घटाओ कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा आपका क्या 31वां पद। क्लियर है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, जितने ज्यादा सवालों को आप सॉर्ट करना सीखोगे उतना आपको आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो इस 5वें क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करो। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो एक एपी में पद कितने हैं, एक एपी में टोटल पद कितने बताओ। यानी हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी है बताओ 50, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है। तो a प्लस में क्या लिख सकते हैं 2d बराबर में क्या है 12। समीकरण नंबर क्या आ गई 1 आ गई। और अंतिम पद क्या कह रहा है अंतिम पद। तो देखो अंतिम पद को क्या कह सकते हैं बताओ, L बराबर क्या कह सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद का फॉर्मूला यही होता है ना। और अंतिम पद क्या दे रखा है 106 दे रखा है, तो 106 लिख दो आप यहां पर। a प्लस एक मिनट n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना आ गया। और n का मान टोटल पद कितने बताओ 50, तो 50 में से एक अपन माइनस कर सकते हैं ना d। तो a प्लस में ये जाएगा 49 d आ जाएगा। कितना आ जाएगा a प्लस 49 d बराबर क्या जाएगा 106 आ जाएगा। ये क्या जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 घटा सकते हैं ना। a प्लस में 2d बराबर कितना है 12 और a प्लस में 49d बराबर कितना है 106। आप इसमें से माइनस कर दो, ये माइनस 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 कट जाएगा। 49 में से दो गए कितने बचेंगे 47। कितने बचेंगे किसके बचेंगे माइनस के 47d। 106 में से 12 गए कितने बचेंगे 94 बचेंगे क्या है ना। किसके बचेंगे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल। 47 दूनी 94, डी की वैल्यू क्या जाएगी 2 आ जाएगी। डी की वैल्यू 2 आ गई, 2 को यहां रख दो। a प्लस में 2d, d का मान 2 बराबर 12, 2 दूनी 4। a का मान कितना जाएगा बताओ 12 माइनस 4, 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना। a की वैल्यू आ गई 8। हमसे क्या पूछा है बताओ, हमसे क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा है 29वां पद। तो a प्लस में क्या लिख सकते हैं 28d लिख सकते हैं ना। a की वैल्यू 8 प्लस 28, d की वैल्यू कितनी है बताओ 2। 28 दूनी 56 और 8 कितने हो जाएंगे 64। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा 64 आ जाएगा। बात आ गई समझ में नहीं आई, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।